अक्टूबर 2023, वाशिंगटन डीसी। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर नींद जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। भारी सुरक्षा, साउंड प्रूफ दीवारें और एक गोल टेबल जिसके चारों तरफ बैठे हैं दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग। हवा में तनाव इतना घना है कि हर सांस भारी लगती है। टेबल के एक छोर पर बैठा है एक इंसान जो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का गेम चेंजर है। नाम एलन मस्क। लेकिन इस वक्त उनकी आंखों में आत्मविश्वास से ज्यादा गणना चल रही है, जैसे हर सेकंड वो एक बड़ा फैसला तोल रहा हो। और तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है, अगर कल सुबह चीन में आपकी फैक्ट्री रुक जाए तो प्लान बी क्या है। सवाल सीधा था, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर धीरे धीरे एक नाम उभरता है, इंडिया। उस एक शब्द के साथ ही कमरे का माहौल बदल जाता है। ये सिर्फ एक देश नहीं, एक संभावित भविष्य है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या चीन जैसे मजबूत इकोसिस्टम को छोड़कर कोई भी कंपनी इतनी जल्दी शिफ्ट कर सकती है? और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसमें फैसले सिर्फ बोर्ड रूम में नहीं लिए जाते बल्कि देशों की रणनीतियों, दबाव और समय के साथ बनते हैं। और तभी कहानी पीछे घूमती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जनवरी 2020, संघाई। सुबह का धुंधला आसमान, लेकिन जमीन पर एक मशीनरी साम्राज्य पूरी ताकत से चल रहा है। टेस्ला का गीगा फैक्ट्री, जहां हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे प्रोडक्शन का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। एलन मस्क के लिए यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये एक सपना था जो चीन की जमीन पर साकार हुआ था। चीन ने उन्हें वो सब दिया जो किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी होता है, तेजी, लागत में कमी और एक विशाल ग्राहक आधार। लेकिन हर तेज दौड़ के साथ एक खतरा भी होता है। चीन की नीतियां हमेशा से सख्त रही है। वहां बिजनेस करने का मतलब है सरकारी नियमों को पूरी तरह स्वीकार करना, और ये नियम कभी भी बदल सकते हैं बिना किसी चेतावनी के। धीरे धीरे टेस्ला के सामने ऐसे सवाल आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं थे। क्या उनकी गाड़ियों से निकलने वाला डेटा सुरक्षित है? क्या वो डेटा सरकार के हाथ में जा सकता है? और तभी अमेरिका और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचने लगता है। टेक्नोलॉजी कंपनियां अब सिर्फ कंपनियां नहीं रह जाती, वो रणनीतिक हथियार बन जाती है। एलन मस्क को एहसास होने लगता है कि वो सिर्फ कार नहीं बना रहे, वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जहां हर कदम पर निगरानी है। और उधर भारत में एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। सितंबर 2021, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर माहौल शांत है, लेकिन बातचीत का वजन बहुत भारी है। भारत के सामने एक साफ लक्ष्य है, सिर्फ उपभोक्ता का बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। और इसके लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा नाम जो दुनिया को संकेत दे सके कि भारत अब तैयार है। एलन मस्क उस सूची में सबसे ऊपर थे, लेकिन उन्हें सीधे बुलाना रणनीति नहीं थी, क्योंकि मस्क पहले से चीन में स्थापित थे। इसलिए योजना बनाई गई, एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहां विकल्प खुद उनके सामने खड़े हो जाएं। भारत ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में बदलाव किए, टैक्स को इस तरह डिजाइन किया कि कंपनियां लोकल मैन्युफैक्चर के लिए प्रेरित हो। साथ ही राज्यों को भी शामिल किया गया ताकि हर राज्य अपनी तरफ से बेहतर ऑफर दे सके। लेकिन असली चाल अभी बाकी थी। सैटेलाइट इंटरनेट, एक ऐसा क्षेत्र जो आने वाले समय में जमीन के इंटरनेट को भी चुनौती दे सकता था, और इसमें मस्क की कंपनी स्टारलिंक पहले से आगे थी। भारत ने धीरे धीरे अपने नियमों को इस तरह ढालना शुरू किया कि स्टारलिंक के लिए दरवाजे खुल सके, और यहीं से मिशन ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। 2022, ब्रिजिंग। माहौल बदल चुका है। पहले जो कंपनियां खुलकर काम करती थी, अब उन पर निगरानी बढ़ चुकी है। टेस्ला को भी इसका असर महसूस होने लगता है। कुछ सरकारी दफ्तरों में उनकी कारों के इस्तेमाल पर रोक लगती है। वजह डेटा सुरक्षा। यह सिर्फ एक छोटा फैसला नहीं था, यह एक संकेत था कि अब भरोसा पूरी तरह नहीं रहा। एलन मस्क के लिए यह एक चेतावनी थी, क्योंकि टेस्ला का पूरा मॉडल डेटा पर आधारित था। अगर डेटा पर नियंत्रण कम हो गया तो उनकी पूरी टेक्नोलॉजी खतरे में आ सकती थी। उधर भारत में बातचीत और गहरी हो रही थी। हर मीटिंग में सिर्फ बिजनेस की बात नहीं होती बल्कि भरोसे की नींव रखी जा रही थी। और तभी दुनिया में एक और बदलाव आता है। कोविड के बाद सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होती है। कंपनियां समझने लगती है कि एक ही देश पर निर्भर रहना खतरनाक है। यहीं से चीन प्लस वन स्ट्रेटेजी का जन्म होता है। 2023 की शुरुआत। दुनिया की बड़ी कंपनियां अपने प्लांट्स को डाइवर्सिफाई करने लगती है। भारत इस मौके को पहचान लेता है। तेजी से फैसले लिए जाते हैं। जमीन, बिजली, लॉजिस्टिक्स,
हर चीज को प्राथमिकता दी जाती है। एलन मस्क के सामने अब तस्वीर साफ हो रही थी। एक तरफ चीन, जहां सब कुछ तैयार है लेकिन अनिश्चितता भी है। दूसरी तरफ भारत, जहां अभी बहुत कुछ बनना बाकी है लेकिन संभावनाएं असीम है। और तभी बातचीत अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब ये सिर्फ फैक्ट्री की बात नहीं रह जाती, यह एक पूरी इकोसिस्टम की बात बन जाती है। स्टारलिंक, टेस्ला, डेटा, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। भारत एक संतुलन पेश करता है। नियम भी होंगे लेकिन स्वतंत्रता भी होगी। और यही वो चीज थी जो मस्क को चाहिए थी। जून 2023, न्यूयॉर्क। एक मीटिंग जो बाहर से सामान्य दिखती है लेकिन अंदर इतिहास लिखा जा रहा है। भारत और एलन मस्क के बीच बातचीत अपने अंतिम चरण में है। भारत एक स्पष्ट संदेश देता है, हम आपको अवसर देंगे लेकिन दीर्घकालिक साझेदारी के लिए। यह सिर्फ एक निवेश नहीं था, यह एक भरोसे का सौदा था। मस्क के लिए यह एक निर्णायक पल था। चीन में उन्होंने तेजी देखी थी लेकिन भारत उन्हें स्थिरता और भविष्य दे सकता था। कुछ ही समय में खबरें आने लगती है, टेस्ला भारत में आने की तैयारी कर रही है। टीमें अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है। संभावित फैक्ट्री लोकेशन तय हो रही है और स्टारलिंक के लिए भी रास्ता साफ होने लगता है। यह साफ हो जाता है कि फैसला लिया जा चुका है। 2024 और उसके बाद दुनिया एक नए बदलाव की ओर बढ़ती है। भारत धीरे धीरे एक बड़े टेक और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरता है। एलन मस्क का ये कदम सिर्फ एक बिजनेस निर्णय नहीं था, यह एक संकेत था कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। अब कंपनियां सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। भारत इस बदलाव का केंद्र बनता जा रहा है। नई फैक्ट्रियां, नई नौकरियां और सबसे अहम एक नई पहचान। और इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह है कि ये सब अचानक नहीं हुआ। ये एक लंबी रणनीति, धैर्य और सही समय पर लिए गए फैसलों का परिणाम था। जैसे कोई खिलाड़ी शतरंज खेल रहा हो, हर चाल सोच समझकर धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए। और अंत में ये सिर्फ एलन मस्क को भारत लाने की कहानी नहीं रह जाती, ये उस नए युग की शुरुआत बन जाती है जहां भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।